हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे इस हसीन से मौसम को। तो जी कल रात से बारिशें स्टार्ट हुई हैं कराची में और ये रहमत कब जहमत बन जाती है हमें पता नहीं चलता। कल रात से तो लाइट नहीं थी, इसलिए बिल्कुल मूड ऑफ था, कुछ मज़ा नहीं आ रहा था ज़िंदगी जीने का। सो जी रात गई बात गई और अब दिन का स्टार्ट करते हैं। हम आए सीधा हलवा पूरी लेने के लिए हाफिज़ पर, और हाफिज़ की हलवा पूरी वाकई बहुत ज़बरदस्त होती है। सो ऑफिस के वही यूजुअल डेज में कोई ब्रेड ले लिया, अंडा बना लिया, समटाइम तो नाश्ता स्किप भी हो जाता है, इतने ज़्यादा बिजी होते हैं। बट सीरियसली फॉर सैटरडे संडे आई वॉन्ट अ प्रॉपर नाश्ता, लाइक देसी टाइप, अंडा पराठा हो या कोई छोले नान वगैरह हो एटसेट्रा, या तो फिर सुबह का नाश्ता हो तो हलवा पूरी। तो मैंने तो अपने लिए हलवा पूरी ली थी। अच्छा, बचपन में ना शॉप्स के बाहर आपने लिखा हुआ देखा होगा अक्सर ऐसा कि सुबह का नाश्ता हलवा पूरी। तो मुझे पता नहीं क्यों जब तक कुछ स्पेशल ना खाओ ना सैटरडे संडे को, तो मुझे ऐसे फीलिंग नहीं आती कि ये वीकेंड है और मतलब इट्स रियली मीन समथिंग। तो ना मैं ये नाश्ता लेकर मामा की तरफ आ गई थी और मैं भी हलवा पूरी खा रही थी। मामा ने भी नाश्ता कर लिया था। एक्चुअली हमें उनको सुबह सुबह लेके जाना था डॉक्टर के पास, एंड बाकी डिटेल्स मैं आप लोग को रास्ते में दूंगी कि हम कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हैं फॉर विच ट्रीटमेंट। और यहाँ ना मैंने हलवा पूरी खाने स्टार्ट की थी, तो आधी पूरी खाने के बाद ना मुझे रियलाइज हुआ कि इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा है। मैंने उसे टिश्यू पेपर से ना साफ करने लगी थी, लेकिन ना यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने कहा तो तुम ऑलरेडी खा चुके हो। अकेले बैठे ही नाश्ता एंजॉय कर रही थी, मी मोमेंट एंजॉय कर रही थी बेसिकली। और सब वेट कर रहे थे कि मैं नाश्ता कर लूँ और फिर हम डॉक्टर के पास जाने के लिए निकले। तो डॉक्टर की सिटिंग है DH बिलावल हाउस के पास और हमें जाना था मलीर से, यानी रास्ता भी काफ़ी था और वेदर की कंडीशन का भी कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि कराची में अचानक से ही बारिशें काफ़ी तेज़ हो रही थी और कभी बिल्कुल धूप निकली हुई थी। तो वी आर नॉट श्योर फॉर दैट। तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम मलिर एक्सप्रेस वे से जाएं। अभी तक जो एक्सप्रेस वे का रास्ता है वो शाह फैसल से कनेक्टेड था, बट रिसेंटली ये रास्ता जो है वो अब कायदाबाद तक पहुंच गया। हमने सोचा था मलिर वाला ब्रिज उतरेंगे और फिर यू टर्न लेकर हम दोबारा से ब्रिज पर आ जाएंगे, सॉरी आई मीन कि एक्सप्रेस वे पर आ जाएंगे। और यहाँ हम डॉक्टर की बात कर रहे थे कि किस तरह 2022 में हमने डॉक्टर को दिखाया था और हम ऑलमोस्ट अब 2 साल के बाद जा रहे हैं। यानी डॉक्टर वाकई इतने ज़्यादा काबिल थे कि फिर दोबारा उनके पास बार बार विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने अभी जूम किया है ना, ये गॉर्गेन सिटी है बेसिकली, जहाँ से हम अभी आ रहे हैं मामा के घर की तरफ से। ये आप देख सकते हैं एक्सप्रेस वे की हालत, ये अभी अभी बनना स्टार्ट हुआ है ना, तो काफ़ी तो बन गया है ये लिटरली। जहाँ पर आपको आधे से 1 घंटे की ड्राइव पड़ गई थी ना DH जाने में, अब ये आपका आधे घंटे का भी सफ़र नहीं रहा है, 20-25 मिनट में आप पहुँच जाते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सिंध गवर्नमेंट का, एंड फाइनली हमारे टैक्स का पैसा कहीं तो सही जगह पर जाकर लगा है। वाकई कराची डू नीड दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स, और इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह पर हो तो आपका कितना ही टाइम सेव हो। और हमें ज़रा सी भी ट्रैफिक नहीं मिली थी पूरे रोड के ऊपर, वो ड्राइव करने का भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बाकी सीन्स आप लोग चेकआउट करें, कितना ज़बरदस्त। अभी मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि अल्लाह पाक प्लीज़ प्लीज़ बारिश हो जाए इस मोमेंट के ऊपर, तो मेरा ना दिन बन जाएगा। एंड लिटरली जस्ट ये बात सोचे भी मुझे 2 सेकेंड भी नहीं गुजरे थे और टप 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 बारिश की बूंदें जो पड़नी स्टार्ट हुई। बहुत तेज हो रही है बाहर। सो मेरी रियल टाइम खुशी भी आप लोगों ने सुन ली। वाकई मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी ना, क्योंकि ये 2025 की समझ लें कि फर्स्ट बारिश होगी, और वो भी दिन के टाइम पे, छुट्टी का दिन, लॉन्ग ड्राइव, ईच एंड एवरी मोमेंट वर फीलिंग लाइक सो मच जॉयफुल। मतलब बस बहुत अच्छा लग रहा था, कांट एक्सप्रेस द थिंग इन द वर्ड्स। ये अभी हम पहुंचे थे आगे, तो ये इन्होंने टोल लाइक समथिंग बनाया हुआ है। अभी आई गेस टोल इनका कोई 100 रुपीज़ है, और 100 रुपीज़ में आप अभी पूरा एक्सप्रेस वे इंजॉय कर सकते। अब यहाँ ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं है, आपको कोई मिनिमम 5 से 6 ड्राइव्स ही नज़र आ रही होगी साथ में। लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ऑब्वियसली ये प्रोजेक्ट जब कंप्लीशन पे पहुंचेगा, तो फिर यहाँ ट्रैफिक आपको नज़र आएगा बिल्कुल। अगर आप इसे देखेंगे तो पंजाब मोटरवे की तरह बना हुआ है और बिल्कुल मोटरवे की भी फीलिंग आ रही होती है इसके ऊपर। और देखते ही देखते हमारा सफ़र भी अख्ताम को पहुँचा, और आप सामने देख रहे होंगे आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी। सो यहाँ पर DH स्टार्ट हो गया था और अब मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स की ड्राइव और थी, देन वी हैव रीच टू द डॉक्टर्स प्लेस। बाकी पूरे टाइम जितना ही खूबसूरत रास्ता रहा है ना, लिटरली मैं नहीं चाह रही थी कि रास्ता ख़त्म हो। लाइक बारिश, उस पर म्यूज़िक और वो सारी वाइब। यहाँ मैं मामा को बता रही थी कि मैं पुराना ऑफिस है दी फॉरम मॉल, हम उसी रास्ते से गुजर रहे थे, तो मैं उनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही थी कि मैं यहाँ आया कर रही थी, लेकिन मेरे घर से काफ़ी दूर है एंड आई यूज़ टू सफ़र ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो मुझे यहाँ आने में ही बहुत टाइम लग जाता था।
तो मैं अपनी इमोशनल स्टोरी उनको सुना रही थी कि अब मेरे लिए कितना ईजी है, लाइक ससुराल से मैं अब जब से मैंने ऑफिस स्विच किया है तो बहुत ईजी हो गया। खैर अभी हम डॉक्टर के पास पहुंच गए थे और कराची में थोड़ी सी बारिश के बाद जो है ना हालात कुछ इस तरीके के हो जाते हैं आप लोग के सामने। डॉक्टर की टाइमिंग कोई 11 to 1 है और 2 घंटे मेरे ख्याल से डॉक्टर यहाँ पर मौजूद होते हैं अपने क्लिनिक में। ये डॉक्टर जहांगीर शाह का क्लिनिक है, अगर आप लोग यहाँ विजिट करना चाहें तो मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। अगर मैं बात करूं कि हम यहाँ पे किस लिए आए तो ही इज़ बेसिकली अ कायरोप्रैक्टर। मेरी मामा को आज से कोई 2 साल पहले डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था। उनकी कुछ नर्व्स डैमेज हो गई थी जिसकी वजह से उनका हाथ नहीं हिल रहा था और वो इवन कि अपना लेफ्ट हैंड उठा के खाना या बेसिक काम भी नहीं कर पा रही थी। सो वी विजिट टू द मल्टीपल हॉस्पिटल्स और उनके मुख्तलिफ MRIs हुए, उसके बाद उनके कुछ स्कैन्स हुए। मुझे जिस भी बंदे ने जहाँ जाने का कहा मैं वहाँ गई और उनके मल्टीपल ट्रीटमेंट्स हुए, बट किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उस टाइम पे डॉक्टर ने हमें कहा कि आपकी मदर का ऑपरेशन करना पड़ेगा जिसकी कॉस्ट अराउंड 20 से कोई 24 लाख रुपए टाइम हम करवा लेते। लेकिन उन्होंने जो उसके बाद की कंडीशंस बताई, उन्होंने कहा कि ये भी पॉसिबल है कि आपकी मदर जो है इसके बाद भी ठीक ना हो सके और हमें इनका दूसरा ऑपरेशन करना पड़े, और ये भी पॉसिबल है कि अपनी आवाज़ को दे, क्योंकि ये स्पेसिफिक ऑपरेशन था जो कि आपके वर्टिकल कॉलम्स में केज डाला जाता है उस नर्व को, जो डैमेज नर्व होती है उसको हटाने के लिए। सारी कंडीशंस उन्होंने मुझे बताई। मैं उस टाइम बहुत परेशान थी, समझ कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करना। ऑपरेशन का तो खैर हमने मना ही कर दिया था क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा डरती हैं, इवन इंजेक्शन से भी, तो इतना बड़ा ऑपरेशन तो वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाती। एनीवेज उसके बाद मुझे ऑफिस में किसी ने बताया कि इस तरीके के भी डॉक्टर होते हैं, आपकी हड्डियाँ जो हैं वो जगह पर ले आते हैं और आपकी जो नर्व्स डैमेज होती है उनको ठीक कर देते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन मेरा ये था, जब मैं डॉक्टर के पास गई थी उन्होंने मामा का MRI स्कैन कुछ भी नहीं देखा, उन्होंने सीधा मुझे उनकी रिपोर्ट्स बता दी कि इनकी C5 C6 के दरमियान में गैप है, नर्व्स दबी हुई, इस वजह से डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन का कहा है। सो आई वाज सो शॉक कि डॉक्टर को बिना देखे ही सब कुछ किस तरह से पता है। बेसिकली ये इनकी प्रैक्टिस में है, इनके पास इसी तरीके के लोग आते हैं, किसी की स्लिप डिस्क हो गई है, किसी के मोहरों का मसला है, किसी के जॉइंट पेन्स है या कुछ भी इस तरीके का। उसके बाद उन्होंने मामा का ट्रीटमेंट किया और उनको कुछ एहतियात बताई। टू माई शॉक विद इन 10 to 15 डेज मामा का हाथ बहुत अच्छी तरीके से काम करने लगा था। इवन डॉक्टर ने एक सिंगल मेडिसिन भी नहीं दी थी, उन्होंने सिर्फ ये कहा था अगर आपको कभी पेन फील हो तो आप पैनाडोल ले सकती हैं। तो मुझे वाकई बिलीव नहीं था इस चीज़ पे कि ये वर्क करेगी। और डॉक्टर की फीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, 3-4 हज़ार रुपये समथिंग फीस थी उनकी, और 1 से 2 बार हम लोगों ने विजिट किया था। लेकिन वाकई मिरेकल्स डू हैपन, ये मेरी आंखों देखी कह सकते हैं एग्जाम्पल है। मैं इतनी परेशान रही हूँ, कोई 15 से 20 दिन मैंने ऑफिस से छुट्टियाँ ली, मामा को ट्रीटमेंट के लिए लेके जाती थी क्योंकि मैं और मामा अकेले ही होते थे। बार बार उनको लेके जाना, वापस लेकर आना, और एक उम्मीद कि पता नहीं काम करेगी ये चीज़ या नहीं करेगी। वो वक्त वाकई बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन जिस तरीके से भी कॉपा हुआ, अल्लाह ताला ने इतना साथ दिया और एक मामूली सी चीज़ से जाके सब कुछ ठीक हो गया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। तो ये जाने से पहले ना मामा बिरयानी भी बना के गई थी हमारे लिए, और अब आप लोग के सामने माशाल्लाह वो कितना ज़्यादा काम करती है, मेरा ही इतना काम कर देती हैं। और खाना खाने के बाद ना बस हमने कहा था कि अब हम मौसम एंजॉय करने निकलेंगे, तो हम थोड़ी सी वॉक करने निकले थे वहीं ग्रीन सिटी में, मैं और मेरा हस्बैंड, और इतना अच्छा लग रहा था ना, बस मुझे ये रास्ता भी इतना प्यारा लग रहा था। लिटरली अगर आपके आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा है, मौसम अच्छा है, मूड आपका ऑलरेडी खुशगवार हो जाता है। ऑफिस की इतनी हेक्टिक रूटीन से टाइम निकाल कर हम लोग एक साथ वॉक कर रहे थे, मेरे लिए तो ये मोमेंट वाकई बहुत स्पेशल था। एंड नो डाउट इस तरह आपकी बॉन्डिंग बहुत मजबूत होती है और इस तरह वक्त गुजारना बहुत ज़रूरी है आपके आने वाली लाइफ में, क्योंकि यही वो मेमोरीज होती हैं जो कि आप आगे जाके याद करते हैं। लेकिन ज़्यादा वॉक इसलिए भी नहीं कर सकते थे क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे, सुबह 9 बजे से उठे हुए थे और उठने के बाद ही सारी तैयारी वगैरह की थी, फिर हम निकले थे। सैटरडे और संडे यही तो 2 दिन होते हैं, इसमें हमें ना बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो हमने सोचा चलो अब घर के लिए निकलते हैं, चल के जो भी काम वगैरह हमारे पेंडिंग है वो करते हैं। और सामने ही ना ये आपको मलिर एक्सप्रेस वे नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये गौहर ग्रीन सिटी से ना बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। अभी हम आए थे घर, सुबह से ना मुझे चाय की इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, इस मौसम में बार बार दिल चाहता है कि आप चाय पिएं, और कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी। मैं बाहर गई रूम से तो मुझे पता चला मेड आई थी और वो कपड़े भी वॉश करके गई थी, तो उससे मेरे सारे अबाया और स्कार्फ वगैरह फैलाए हुए थे, लेकिन मैंने आके चेक किया तो वो दोबारा से भीग गए थे। अभी इनको उठाने का भी कोई फ़ायदा नहीं था, अगर मैं इनको अंदर लेके जाती और ड्राई करती तो इसमें ना स्मेल रहती, तो मैंने फिर इनको पड़े ही रहने दिया। मैंने कहा खुद ही सूख जाएंगे और मैं इनको कल परसों उठा लूँगी जब इनमें धूप लग जाएगी। तो जी शाम का टाइम हो गया था और बारिश भी ऑलमोस्ट रुक गई थी।
तो ये टाइम होगा कोई 7-8 बजे का और हमने सोचा था अब डिनर कर लेते हैं। डिनर में मुझे समझ नहीं आ रहा था, चेंज वगैरह करके फ्री हुई थी तो मैंने कहा इतना ज़्यादा टाइम हो गया। वैसे लिटरली मूड तो यही था कि बंदे कोई पकौड़े शकौड़े बनाता या कोई आलू के पराठे बनाता, लेकिन वक्त की कमी को देखते हुए अभी जो भी मिल जाए ना वो तो लिटरली गनीमत है मेरे लिए। और जब से मैंने सॉस बनाई ना, लिटरली मैंने आधे से ज़्यादा काम तो इतना ईजी हो गया है। इसमें मैंने मायो, गार्लिक सॉस, विनेगर, पेपर एंड ऑरिगानो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया और ये स्टोर कर सकते हैं आप ऑलमोस्ट 1 मंथ। तो इससे क्या होता है, मेरी बहुत लाइफ ईजी हो जाती है। मुझे जो कुछ भी बनाना होता है, लाइक अगर मैं शवरमा बनाऊँ या बर्गर बनाऊँ तो ना मुझे ज़्यादा काम करना नहीं पड़ता। मैं बस जो भी कोई बर्गर पेटी होती है या चिकन होता है वो रखती हूँ और सॉस ऐड करती हूँ और लिटरली इतना जूसी और बहुत यमी जो कुछ भी बनाना होता है बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो यहाँ ना मैं बर्गर बना रही थी और ये बर्गर पेटी ऑलरेडी बनी हुई थी मेरे पास और इसके साथ मैंने डोनट्स लिए थे। डोनट्स ये ना हनी गार्लिक डोनट्स है सबरोसो के, ये बहुत यमी होते हैं और मुझे ना इसका जो ये फ्लेवर है ना हनी मस्टर्ड ये बहुत पसंद है। तो अभी बाहर जाना वैसे भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि गली में लिटरली इतना पानी खड़ा हो गया था क्योंकि कल रात से बारिश हो रही थी। यहाँ पे हमारी बर्गर पेटी भी फ्राई हो गई थी और बंस को भी मैंने रेडी कर लिया था, बस इनको जल्दी से असेंबल किया और हमने अपना डिनर कंप्लीट किया। तो यहाँ पर इस ब्लॉग को एंड करते हैं। इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो और अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते तो प्लीज़ कॉमेंट में मुझे लाजमी बताएँ।